हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोन्स एक मेल गैमेट्स है जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जर्म सेल से होता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो 3 मेन पार्ट्स का बना होता है। एंटीरियर पार्ट्स हेड के पीछे मिडिल पीस और मिडिल पीस के पीछे जितना भी पार्ट्स बचता है वो टेल रीजन बनाता है। डायग्राम में देखिए, जो हेड रीजन है इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट्स एक्रोसोम्स के पीछे न्यूक्लियस। द हेड कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम्स एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम्स हेड्स का एंटीरियर पार्ट्स है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एक्रोसोम्स। न्यूक्लियस के आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम्स कहलाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी एलिमेंट्स। यह गोल्जी एलिमेंट्स का बना होता है। द एक्रोसोम्स इज फिल्ड विथ एंजाइम्स स्पर्म लाइसिन दैट हेल्प्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोसोम्स में लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे स्पर्म लाइसिन्स भी बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम जब स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है, ओवा के अंदर एंटर करता है, तो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के में हेल्प करते हैं ये एंजाइम स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन कंटेन्स हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज डिसॉल्व acts on the ground substances of follicle cells. Corona penetrating enzyme CPE, this enzyme dissolves corona radiata जो एग्स मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है। थर्ड, जोनालाइसिन और एक्रोसिन्स हेल्प टू डाइजेस्ट द जोना पेल्यूसिडा। एक्रोसोम्स एंड न्यूक्लियस आर कवर्ड विथ ए सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और एक्रोसोम्स दोनों ही सेल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। एक्रोसोम्स के जस्ट पीछे वाला पार्ट्स इट्स लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द एक्रोसोम्स एंड द मेजर पार्ट्स ऑफ द हेड। न्यूक्लियस एक्रोसोम्स के पीछे वाला पार्ट्स होता है जो हेड्स का मेजर पार्ट्स बनाता है। न्यूक्लियस कंटेन्स जीन्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम द मेल्स पार्ट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो न्यूक्लियस है इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन्स रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में मेल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट, द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ मिडिल पीस। हेड्स के पीछे की तरफ या मिडिल पीस के जो आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट्स है वो नेक रीजन बनाता है। नेक रीजन में 2 प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की कॉन्केविटी में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम जब स्पर्म्स एग में एंटर ओवम में एंटर करता है तो ये न्यूक्लियस के साथ में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर कर जाता है और इनिशिएट करता है सेल डिवीजन को जाइगोट्स में। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स के पीछे डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिससे एक थ्रेड लाइक एक्सियल फिलामेंट्स निकलता है। It pass through the middle piece and extend into the tails. नेक रीजन के पीछे वाला पार्ट्स मिडिल पीस कहलाता है। मिडिल पीस में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जिनसे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी स्पर्म्स को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं मिडिल पीस में वो एक्सियल फिलामेंट्स के चारों तरफ एक स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया सीट या फिर नेबनकर्न सीट बोलते हैं। इस पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया सीट्स है कंटेन्स एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एंजाइम्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। मेसेट्स, ए थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन मिडिल पीस नोन एज मेसेट्स। जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म रहता है वो माइटोकॉन्ड्रियल सीट के चारों तरफ एक थिन लेयर में अरेंज हो जाता है जिसे मेसेट्स बोलते हैं। लास्ट पार्ट टेल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म बॉडी।
इट्स मूवमेंट कॉज द स्पर्मेटोजोन टू स्विम विथ हेड फॉरवर्ड। ये स्पर्म बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसके इट्स मूवमेंट्स कॉज द स्पर्मेटोजोन्स, इसके मूवमेंट से ही स्पर्मेटोजोन स्विम करता है और हेड आगे की तरफ मूव करता है। द टेल contains axial filaments, a thin layer of cytoplasm and outer sheath of plasma lemma. A part of flagellum is necked and is called end piece. Flagellum का लास्ट वाला पार्ट जो एंड पीस कहलाता है, इट इज़ नॉट एनवेलप्ड बाय साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा लेमा। एक बार इस डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्पर्म्स का, जिसमें स्पर्म्स की बॉडी में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एंटीरियर पार्ट हेड रीजन, हेड रीजन के पीछे मिडिल पीस के पीछे जितना भी पार्ट्स बढ़ता है वो टेल रीजन कहलाता है। हेड रीजन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स का बना होता है। एंटीरियर पार्ट जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक्रोसोम्स कहलाता है, जो गोल्जी एलिमेंट्स का बनता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम टिश्यू को पेनिट्रेट करने का काम करता है। जो एग मेम्ब्रेन होती है उसके पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। एक्रोसोम्स के पीछे की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें जीन्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को। न्यूक्लियस के पीछे नेक रीजन जो मिडिल पीस का एंटीरियर पार्ट्स बनाता है, जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल से एक थ्रेड लाइक एक्सियल फिलामेंट्स निकलता है जो पूरी टेल रीजन में प्रेजेंट होगा। एंड मिडिल पीस में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक्सियल फिलामेंट्स के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज है। देखिए डायग्राम में मिडिल में एक्सियल फिलामेंट्स है, उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिसे नेबर एक सीट प्रेजेंट एक लेयर बना लेते हैं, एक सीट बना लेते हैं, जिसे नेमकण सीट बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स जो रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी क्या करती है स्पर्म्स को मूव करने में, आगे एग के पास जो है लाने में हेल्प करती है। मिडिल पीस के बाद है टेल रीजन जो स्पर्म बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट्स मूवमेंट्स कॉज द स्पर्मेटोजोन टू स्विम, जिसके कारण जो स्विम कर पाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। टेल्स में एक्सियल फिलामेंट्स है, उसके चारों तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्लाज्मा लेमा है। टेल रीजन का जो एंड पार्ट है इट इज़ नॉट एनवेलप्ड बाय साइटोप्लाज्म। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।